जय श्री राम। ये केवल कथा नहीं, सत्य का संदेश है जो आप लोगों को YouTube के माध्यम से बताया जा रहा है। जैसे भागवत में श्लोक आया है, दानम स्वधर्मो नियमो यमश्चा श्रोत्रम चा कर्माणि चा सद्वृत्तानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता परो ही योगो मनसा समाधि। ये तो भागवत का श्लोक हुआ। अभी आगे इसके बारे में बताते हैं। और फिर आगे पतंजलि योग में जो बताया गया है, ज्ञान निष्ठो विरक्तो अपि धर्मज्ञो विजितेन्द्रिय बिना देहे अपि योगेन ना मोक्षम लभते विधे। ऐसे ही मानस में तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। इसमें सबसे पहले जैसे भागवत जी में बताया गया है 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद का जो श्लोक है, फिर पतंजलि से जो श्लोक है ये दूसरा पतंजलि से है, फिर रामचरितमानस की चौपाई जैसे उत्तरकांड से है। यहाँ पर सभी श्लोक या चौपाई जीव को विषय त्याग को बता रही हैं, मार्गदर्शन करा रही हैं। इसमें बताया गया दान धर्म नियम यम वेद शास्त्र का अध्ययन और पूजा पाठ योग साधना, ये सब पालन करने पर, ये सब नियम पालन करने पर यदि मन विषय से नहीं हटा, विषय में ही आसक्त रहा, तो सभी साधन बेकार हैं, ऐसा भागवत जी में बताया गया है। ऐसे पतंजलि भगवान बता रहे हैं कि चाहे जितना ज्ञानवान हो जाए, चाहे जितना विरक्त हो जाए, चाहे जितना ब्रह्मचारी हो जाए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन यहाँ सब खेल मन का ही बता रहे हैं। जब तक मन विषय में आसक्त है तब तक जीव को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। यही बात तुलसी बाबा मानस में भी बता रहे हैं। मानस में तुलसी बाबा यही बात बता रहे हैं, जब तक जीव को विषय में मोह बना हुआ है तब तक राम जी से दृढ़ प्रेम नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जीव 84 लाख योनियों में भोग भोगते आ रहा है। भोग छूटना इतना आसान नहीं बताया गया है। जब तक ये जीव अपने को कर्ता मानता रहेगा तब तक विषय से मुक्ति नहीं मिल सकती है। जैसे राम जी बता रहे हैं, विषय क्या है? विषय जो भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, इसके अलावा जो भी है भौतिक चर्चा, इसको सब राम जी लक्ष्मण जी से अरण्यकांड में विषय ही बता रहे हैं। जैसे वहाँ राम जी लक्ष्मण जी से क्या बता रहे हैं कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। क्योंकि जो भगवत चर्चा है, भगवान चर्चा है, इसके अलावा जो भी भौतिक चर्चा है, इसको सब भगवान विषय ही बता रहे हैं। जैसे विषय कैसे छूटेगा, जैसे ब्रह्मा जी ने गृहस्थ ब्राह्मण के लिए बतलाया है, वो पीछे बताया जा चुका है। इसका अभ्यास जैसे उत्तराधिकारी होने से पहले ही शुरू कर देना चाहिए गृहस्थ ब्राह्मण को। ये जीव इस दुनिया में मानव शरीर पाकर आया है उस तत्व को जानने, जो जानना है वो तो शरीर में ही विद्यमान है। जो तत्व जानना है हम लोगों को, वो तो शरीर में ही विद्यमान है। लेकिन जीव क्या है, अंतर्मुख होकर ये जीव कभी नहीं देख पाता है। लेकिन तुलसी बाबा फिर लिखते हैं, बार बार बताया जा रहा है कि जैसे हजारों में कोई एक धर्म का पालन करने वाला होगा और करोड़ों में कोई एक जीव विषय से मुक्त हो पाएगा। जीव अपने पूर्व के प्रारब्ध कर्म के द्वारा सुख और दुख, मान अपमान, यश यश, हानि लाभ, ये सब भोगता रहता है। इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है, फिर भी ये जीव दूसरे का ही दोष देखता रहता है। यही जीव का सबसे बड़ा दोष है।